यहाँ पर हमारा हीरो यरन से कहता है कि माफी चाहता हूँ, मैं कल नहीं आ पाया। यरन कहती है ठीक है, कल रात बहुत बारिश भी हुई थी, मुझे चिंता थी, तुम्हें गाड़ी चलानी पड़ेगी बारिश में। फिर उसी समय वापस जाओ आ जाता है। जाओ कहता तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ पर है, वो अभी तक आई नहीं है। कहता है उसकी छुट्टी है। यहाँ पर वो दोनों जिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। जाओ को कहना होता है जिया ने छुट्टी क्यों ली। हमारा हीरो कहता है वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, उसका ध्यान रखना भी मेरा काम है। हमारा हीरो यहाँ पे जाते जाते कहता है कि लगता है कि मिस्टर जी के पास बहुत समय है, उन्हें हमारे स्टूडियो में कुछ काम दो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जाओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। जाओ उससे कहता तुम मुझे घूर क्यों रही हो। यहाँ पे हिरन कहती है जिया सामान्य लड़की नहीं है, उसने बॉस को अपने घर आने दिया और वे दोनों पूरी रात बाहर साथ में थे। बट यहाँ पर जाओ को यह सब पता नहीं होता है। यहाँ पर जिया अस्पताल में अपनी माँ के पास बैठी होती है। उसकी माँ उसे पीने के लिए कहती है, पर जिया कहती है मैंने पहले से ही पी लिया है। उसकी माँ कहती है शुक्र है मैं यहाँ पर समय पे आ चुकी थी, इसलिए उसकी माँ समय पर ठीक हो चुकी है। उसकी माँ कहती तुमने अभी तो कंपनी ज्वाइन की थी, तुमने छुट्टी भी ले ली, जाओ वापस जाओ। जिया कहती कोई बात नहीं माँ, मेरे बॉस को ये सब पता है। कहती है मेरे बॉस ने कुछ समय के लिए मुझे छुट्टी दी है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं आपकी देख रेख कर सकूं। उसकी माँ कहती है मैंने नर्स से सुना है तुम्हारा बॉस लंबा और हैंडसम है। उसकी माँ पूछती है क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिया कहती है लुक्स के हिसाब से वह बुरा नहीं है, पर वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो को मैसेज करती है। हमारा हीरो भी वो मैसेज पढ़ रहा होता है, जिसमें कि जिया वॉइस एक्टिंग के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ पे जिया की माँ उसे देख रही होती है कि वह कितने लंबे समय से बात कर रही है। जिया उसे बार बार मैसेज कर रही होती है और हमारा हीरो बार बार मैसेज सीन भी करता है। थोड़े दिनों के लिए वे दोनों फोन में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जिया अपनी सेल्फी भी लेती है। वो दोनों मोबाइल पे साथ में बातें करते हैं। वहाँ पे ये सब नोटिस कर रही होती है। यहाँ पर एक हफ्ते बाद वो ऑफिस में आती है, पर ऑफिस में उसे कोई नहीं दिख रहा होता है, पूरा ऑफिस खाली लग रहा होता है। बस वहाँ पर उसे एक एम्प्लॉय ही दिखता है। जिया से कहता है कि कम आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, तुम यहाँ पर ये फाइल देखो। वहाँ पे तुरंत जिया को सरप्राइज मिलता है। सरप्राइज देने वाला और कोई नहीं जाओ होता है, उसे दूसरी बार प्रपोज करने के लिए। कहता है जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने अपने सभी तरीके बदल दिए हैं और मैं बचकाना हो गया हूँ। यहाँ पर जाओ जिया से अपनी फीलिंग्स बताता है। फिर वहाँ पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। बताओ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसी समय वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। थोड़े समय के बाद वह जिया को फूल भी देता है, पर जिया वो फूल लेते नहीं है। यहाँ पे जिया सोचने में समय लगा रही होती है। जिया कुछ बोले उसके पहले ही हमारा हीरो जिया को वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे जिया हमारे हीरो को थैंक यू कहती है हेल्प करने के लिए। हमारा हीरो कहता है तुमने उसे हाँ क्यों नहीं कहा। जिया कहती है गेम नहीं है, मैं हाँ कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही किसी के प्यार में पड़ चुकी हूँ। तुम्हें कोई पसंद है। जिया कहती है कि हाँ। जिया कहती है कि मो बोयो, पर जिया को नहीं पता होता है मो बोयो मिस्टर गुई है। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारे पास ये क्या है। वह जिया की माँ ने हमारे हीरो के लिए भेजा होता है। यहाँ पे हमारा हीरो सभी को क्लास में पढ़ा रहा होता है कि कैसे डबिंग की जाती है, सब सिखा रहा होता है, वॉइस एक्टिंग ये सब। यहाँ पर अंत में क्लास पूरी हो जाती है, पर जिया वहाँ पर ही बैठी होती है। हमारा हीरो जिया से कहता है कि क्या तुम्हें लते की स्क्रिप्ट याद है। जिया कहती है कि मुझे हर पार्ट याद है, मैं हर वाक्य याद कर सकती हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो जिया को स्क्रिप्ट सुनाने को कहता है। फिर यहाँ पर जिया वह स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाती है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक शिक्षक भी हो। हमारा हीरो कहता है एक प्रोफेसर था जिनसे मैंने ये पढ़ाई की है। हमारा हीरो कहता है कि कभी कभी कड़ी मेहनत करना काफ़ी अच्छा रहता है और बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे जिया कहती है क्या मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती हूँ, क्या मैं वो कौन कैरेक्टर्स को आजमा सकती हूँ। हमारा हीरो कहता है ठीक है तुम कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर जिया काफ़ी खुश हो जाती है। जिया हमारे हीरो से कहती है अप्रूव देने के लिए शुक्रिया। फिर अगले सीन में वे दोनों रेस्टोरेंट जाने के लिए लाइन में लगे होते हैं। हमारा हीरो कहता है मैं भी कॉलेज के समय में यहाँ पर आया करता था। हमारा हीरो पूछता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि बुयू की लेथे के लिए सही रहेगा। बट यहाँ पर जिया कहती है कि हाँ, मोबुयू ने कई बार कहा है कि उन्हें लेथे पसंद है। फिर कहती है मुझे नहीं पता कि उन्होंने अभी तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, अभी तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है। भले ही कितना भी मुश्किल हो मैं इसे पूरा कर लूँगी।
वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि 50% ऑफ में कोल्ड ड्रिंक बेच रही होती है। तो फिर यहाँ पर जिया 2 कोल्ड ड्रिंक ले लेती है। फिर यहाँ पर जिया जिस पे कुछ लिखा होता है वह पढ़ रही होती कि ये दुनिया का बहुत ही अच्छा है, अगर आपको मिलता है तो इसे आपको पी लेना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा होता है, वो पढ़ रही होती है। तो फिर यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होती है। यहाँ पर एक वॉइस एक्टर नहीं आ पाती है, नौकरानी ह्यून जी। फिर यहाँ पर हमारा हीरो एक ट्रायल के लिए जिया को रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजता है, पर ये इस बात से खुश नहीं होती है। फिर यहाँ पर जिया डायलॉग बोलने के लिए रेडी हो जाती है। हमारा हीरो जिया को सिखाता है कि कैसे बोलना है। फिर यहाँ पर जिया वो डायलॉग्स बोलती है। जिया की आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही होती है। यहाँ पर पीछे से एक औरत कहती है आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, उसकी आवाज़ बहुत ही अनोखी है। यहाँ पे हिरन कहती है वॉइस तो अच्छी थी पर उसकी टेक्निक्स बहुत ही पुरानी है। डायलॉग्स के समय उसकी लार की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर वो कहती है थोड़ा रुक जाओ। वो कहती है उसने बिना समस्या के इतने डायलॉग्स बोले, इस शुरुआती वक्त में बहुत ही अच्छा है। हमारा हीरो कहता है सबसे बड़ा फायदा उसकी भावना है। हमारा हीरो जिया से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। यहाँ पे जिया कहती है कि सच में? हमारा हीरो कहता है कि हाँ, जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा किया। यहाँ पर वह आंटी कहती है तुम्हारी समस्या तुम्हारी लार से निकलने वाली आवाज़ है, अगर तुम इस समस्या पर काबू पा लेती हो तो तुम एक्सीलेंट एक्ट्रेस बन सकती हो, वॉइस एक्ट्रेस। यहाँ पे हिरन कहती है कि मैंने ह्यूंसी के लिए कलाकारों का चयन कर लिया है जो इससे काफ़ी प्रोफेशनल होंगे। जिया कहती कोई बात नहीं, मुझे इतना बड़ा मौका मिला यही मेरे लिए बड़ी बात है, मैं खुश हूँ। हमारा हीरो कहता है हमारे पास और ऑडिशन चल रही है, तुम दूसरे ऑडिशन के लिए तैयारी कर सकते हो। पर यहाँ पर हिरन इस बात से खुश नहीं होती है। फिर यहाँ पर वह जिया से पूछती है क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या तुमने बुयू को संपर्क कर लिया है? क्या अभी तक तुम्हारे पास उसका जवाब आया है? जिया कहती है मैंने उसे संदेश भेजा है पर उसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। फिर थोड़े समय के बाद वहाँ पर जाओ आता है। यहाँ पर वह मो बुयू को अपने साथ ले जाता है। पूछता है कि क्या तुम्हें जिया पसंद है? मोबुल कहता है मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। जाओ कहता है कि तुम सुन लो, वह मुझे पसंद है। कहता है अगर तुमने मुझे बीच में नहीं रोका होता तो मैं सफल हो गया होता। हमारा हीरो कहता है तुम इतना अंधविश्वास क्यों रखते हो? मैं पैदा हुआ तब से कॉन्फिडेंट हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम जन्म से अंधे हो। कहता है कि मैं जिया की रक्षा कर सकता हूँ और तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी वजह से ही हिरन जिया को परेशान कर रही है। यहाँ पे हिरन जिया से कहती है कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, मैं भी तुम्हारे द्वारा धोखा खा गई थी। जिया कहती है कि आपका क्या मतलब है? यहाँ पे हिरन जिया के स्टूडियो में काम करने के लिए सख्त खिलाफ होती है। कहती है तुमने वो काम किया जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हिरन जिया से काफ़ी सवाल करती है, उसे जिया का ऐसा करना पसंद नहीं आता है। कहती है इसके अलावा मैंने तुम्हें संपर्क करने के लिए कहा था, वो बहुत बड़ा एक्टर है और तुम्हें जवाब क्यों ही देगा? फिर कहती है मेरी सलाह मानो, तुम एक युवा हो, तुम्हें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उसके बारे में तुम मत सोचो जिसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे जाओ कहता है हिरन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही हो? उसी समय जिया को मैसेज आता है मोबुयू का, वो लेते के लिए राजी हो गए हैं। यहाँ पर जिया वह मैसेज हिरन को भी दिखाती है। फिर इसी बात से जिया काफ़ी खुश हो जाती है और जिया काफ़ी खुश होती है। यह बात उसे भी बताती है। जिया कहती है कि आखिरकार मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। वह उसे मोबुयू के बारे में बताती है कि उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया है। वो मोबुयू के बारे में बात कर रही होती है, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया है, क्या वह बोल तो नहीं जाएगा? यहाँ पर उसकी दोस्त जिया को ही देख रही होती है और मुस्कुराती है। यहाँ पर जिया को मोबुयू का एक और मैसेज आता है। इस बात से वह काफ़ी खुश हो रही होती है। उसकी दोस्त सोचती है कि बहुत ही पागल हो गई है। यहाँ पर जिया उसे मैसेज करके काफ़ी खुश हो रही होती है। जब देखती है तो वहाँ पर हमारा हीरो भी होता है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो से मोबुयू की बातें करने लगती है। मोबुयू की वजह से हमारे काम को बहुत ही हेल्प मिल सकती है और कहती है आप पैसे गिनने के लिए वेट कर सकते हो। हमारा हीरो पूछता है तुम अपने आइडल को देखकर इतने खुश हो? कहती है हाँ ऑफ कोर्स मोबुयू मेरे आदर्श है। यहाँ पे हमारा हीरो फिर से मैसेज का रिप्लाई करता है। जिया मैसेज पढ़ के वापस काफ़ी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर जिया हमारे हीरो को बाय बाय कहकर चली जाती है। फिर यहाँ पे अगली सुबह जाओ जिया से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पे दरवाज़ा बजाने से पहले दरवाज़ा खुल जाता है।
जिया की दोस्त कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। यहाँ पे जाओ कहता है कि मैं जिया को काम पे भेजना चाहता हूँ। कहता है कि जिया यहाँ पर है। वो कहती है कि जिया की आज मोबुई के साथ मीटिंग है। जब वो चला जाता है, जिया की दोस्त सोचती है वो चलते हुए कितना सुंदर लगता है। वह जाओ को पसंद करने लगती है। भविष्यवाणी के हिसाब से यह उसके सपनों की रानी है, पर वह समझ नहीं पा रहा है। जिया यहाँ पर तैयार होकर बैठी होती है। यहाँ पर जिया मोबुयू का वेट कर रही होती है मीटिंग के लिए। उसी वक्त मोबुयू आ जाता है। मोबुयू जिया को ही देख रहा होता है। यहाँ पर जिया आंखें बंद करके बैठी होती है, उसका वेट कर रही होती है।